सो गाइस आज के दिन है मार्केट में एक ब्रेकआउट गैप अप ओपनिंग्स मार्केट में आज के दिन देखने को मिली। रीजंस इसके साथ में कल के दिन हम लोगों ने डिस्कस किए थे यूएस ईरान की ईजिंग टेंशंस। ऑल्दो एक चीज आपको पता है कि ये इतनी आसानी से रुकने वाले नहीं है, लेकिन कल जितनी भी यानी इस वीकेंड में जितनी भी पॉजिटिविटी बनी वो सब चीजें आज मार्केट में नजर आ रही है। इस चीज को बहुत ध्यान से नोट करना। 76,400 मैं अभी आपको दिखाता हूं। आज के दिन का हाई अभी तक मार्केट में लग चुका है 76,386 का। वहां से मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होता है, लेकिन अभी भी मार्केट ऊपर है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। यानी मार्केट में आज एक बुल रन देखने को मिल रहा है। लेकिन आज के सेशन में क्या ये बुल रन कल भी कंटिन्यू होगा? हमारे पास दो सेंसेक्स यानी कि मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स निकलते थे, 74,400 और 75,600। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स पिछले 8 सेशन से लगातार मार्केट इन दो लेवल्स के बीच में ही कंसोलिडेट कर रहा था। निफ्टी का भी मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, इसी वीक अपलोड किया था, प्लीज जाकर के जरूर देखना। क्योंकि मार्केट जब एक साइडवेज पैटर्न पर कंट्रोल कर रहा होता है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, बेरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, मार्केट में एक किसी भी पॉजिटिव मोमेंटम के अंदर अपने रिजेक्शन को ब्रेक करने की चांसेस होते। तो आज लगभग 76,400 जो हम लोगों ने वीकेंड में डिस्कस किया था, वो लेवल एग्जैक्टली लगभग 13-14 पॉइंट कुछ नीचे है, आपको आज के सेशन में देखने को मिला है 76,400। यस, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। 14 पॉइंट जस्ट इसके नीचे अभी मार्केट रह गया। अब देखते दिन के आखिर में जाकर के यहां पर क्या होता है। अब इस सबके पीछे के रीजन थे यूएस और ईरान की, भैया हम अपनी मीटिंग करेंगे, सारे सॉल्यूशन यहां पर हो चुके हैं, पूरी फाइनल डील हो चुकी है। ऑल दो डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है रात को कुछ कहेगा, कल सुबह उठ करके कुछ और कह देगा। तो हमारा मार्केट कल रात तक के स्टेटमेंट्स के लिए बुलिश है, बट अभी जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं यूएस के, वो कल के बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं कि भैया अगर ये डील फाइनलाइज नहीं होती तो कुछ और देखेंगे, वगैरह 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 चीजें यहां पर मार्केट में चल रही है। अब आते हैं आपके बीएससी लिमिटेड। हमने मार्केट के बारे में शुरुआत यहां पर क्यों करी? क्योंकि बीएससी पिछले दो सेशंस के अंदर क्या कर रहा था, एक बार यहां पर ध्यान से देखना इस चीज को। बीएससी पिछले दो सेशन में क्या कर रहा था, यहाँ पे ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। पिछले दो सेशन में बीएससी लिमिटेड ने एक बेयरिश कैंडल यहां पर प्रोवाइड करी। इस कैंडल में आपको मिलती ही अगली सेशन ही कैंडल ये वाली है। अब क्या होता है ना कि ये 7 में है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये। हमारे पास कुछ इस तरह की अगर कैंडल बन जाती तो ऐसी सिचुएशन पर आज बीएससी लिमिटेड ड्रॉप कर जाता। लेकिन जो कैंडल का फॉर्मेशन है एक कंसोलिडेटेड कैंडल है, थोड़ी सी नीचे की टेल लंबी है, इसको हम बुलिश एंगल्फिंग भी कह देते हैं, जो कि एक फॉल के बाद बननी जरूरी है। तो लास्ट सेशन मार्केट में ये वाली कैंडल बनी और हमेशा हमको एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के बाद में अगली कैंडल की जो चांसेस होते हैं वो आपको ऊपर की तरफ मिलने जरूरी है। आज बीएससी ने वही किया। लेकिन अब एक चीज और नोट यहां पर करना, लगभग 4890 के आसपास, 4890 में यहां पर मार्क करो ये वाला लेवल, ये मार्केट में बीएससी लिमिटेड का एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है 4890 का। पिछले दो बार जब मार्केट यहां पर आया ऑल टाइम हाई को भी टच किया, लेकिन 4890 कहीं ना कहीं रिजेक्ट करके आपको दोनों बार अगले अगले सेशंस के अंदर करेक्शन ही देखने को मिली है। अब आज के दिन की कैंडल काफी बढ़िया नजर आ रही है भाई। मुझे ना अगले दिन से पहले यहां पर एक चीज देखना है, 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आज के दिन अगर आप देखोगे तो आप लोग को नजर आएगा कि 4890 के बहुत करीब स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है। और 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपके पास ये दोनों कैंडल्स बहुत पॉजिटिव नजर आ रही हैं बीएससी में आज के दिन के लिए, बहुत पॉजिटिव है दोनों कैंडल्स। उसके बाद में जो अगली कैंडल खुल रही है वो ऊपर की तरफ खुल रही है। यानी भाई मेरे को अगर 4890 के ऊपर आज के दिन कैंडल सस्टेन करने में कामयाब होती है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, देन डेफिनेटली आज मैं बूस्ट अप कर रहा हूं टुवर्ड्स 4300। ये पॉसिबिलिटी आज के ट्रेंड की यहां पर नजर आ रही है 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल्स को देखते हुए। अब क्या मुझको कल भी इस तरह का मोमेंटम कैरी करता देखने को मिल सकता है? यानी कि अगर आज बीएससी लिमिटेड ऑल टाइम हाई को टच कर दे तो क्या कल भी ऑल टाइम हाई एक और नया लगेगा? मतलब लगातार ब्रेकआउट क्या बीएससी और यहां पर बनाने वाला है? क्या बीएससी अपने ये वाले पैटर्न को कंटिन्यू करेगा? ब्रेकआउट देने के बाद में साइडवेज कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट, फिर साइडवेज कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट, क्या ये पूरा पैटर्न जो लगभग पिछले 15-20 सेशन से बीएससी में बना हुआ है, क्या ये कंटिन्यू हो रहा है? तो यस, 4890 ये हमारा बनता है, देन डेफिनेटली इसके चांसेस नजर आते हैं, डेफिनेटली इसके चांसेस नजर आते हैं। उसके लिए 4890 क्रॉस करते ही 4890 पर हमारा बेस मिलना जरूरी है। देखो यार ये सब शॉर्ट टर्म की बातें हैं। मैं आपको एक चीज और बताऊं, मेरे चैनल पर बीएससी लिमिटेड के हर तरीके की वीडियोस आपको मिलेंगे।
शॉर्ट टर्म भी मिलेंगे, इंट्राडेज भी मिलेंगे, बीटीएसटी भी मिलेंगे, स्विंग ट्रेड्स भी मिलेंगे, और साथ में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है बीएसई लिमिटेड का वो भी आप लोगों को नजर आएगा, क्योंकि बीएसई लिमिटेड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में वेजिस पैटर्न के ऊपर काम करता है, परपेंडिकुलर ब्रेकआउट्स के ऊपर काम करता है। ये पूरा पैटर्न मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, प्लीज जाकर के जरूर देखना, और अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ऑलराइट, अब आते हैं आपके कुछ अपडेट्स देख लेते हैं। ऑल्दो ये अपडेट 21 मई की थी, लेकिन इस वीक का फ्राइडे का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बीएसई लिमिटेड में, क्योंकि 29 मई यानी कि फ्राइडे के दिन कंपनी की इन्वेस्टर मीटिंग है विद 361 कैपिटल। तो यस, 29 मई फ्राइडे का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीएसई के लिए। इस समय प्रॉफिट बुकिंग है क्या बीएसई में? तो इतना नहीं है। यूजुअली बीएसई लिमिटेड में आपको बहुत कॉमन स्केनेरियो दिखता है 1:2 का रेशियो, यानी कि एक बार पर 2 सेलर बहुत कॉमन रहता है। बट जब भी सेलर ज्यादा होते तब पता चलता है कि प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन अभी ये कॉमन स्केनेरियो है बीएसई लिमिटेड में। 1,48,000 बायर पर 3,27,000 इस समय सेलर है। टेक्निकली 76.5 पर आपका आरसीआई थोड़ा सा बेयरिश है, 62.2 पर आपका एमएफआई है। तो ये था बीएसई लिमिटेड। एक बार मैं आपको एक चीज और बताऊं, मार्केट एक्चुअली में अभी कर क्या रहा है। हम लोगों ने ये दो लेवल्स डिस्कस किए थे सेंसेक्स के, 74,400, 75,600। 76,400 हमारा नेक्स्ट रिजेक्शन आज के दिन मार्केट में अचीव हुआ है। बट यहां से मार्केट खुला सांड नहीं हो गया कि भैया आप ब्रेकआउट पर ब्रेकआउट मिलेंगे, क्योंकि मार्केट चल किस बेस पर रहा है। ये जो पूरा साइडवेज पैटर्न था, ये मार्केट चल साइडवेज पैटर्न पर इसलिए रहा था, यूएस ईरान की जो भी अपडेट आ रही है, हर अपडेट के ऊपर मार्केट अगले सेशन रिएक्ट करता है। तो अभी मार्केट खुला सांड नहीं हुआ, यहां से अभी ब्रेकआउट एग्जैक्ट आपको नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आज ये कुछ और स्टेटमेंट कह देंगे, मार्केट कल उसी डायरेक्शन पर चल पड़ेगा। तो जब बात आती है बीएसई लिमिटेड क्या पार्ट, मान लो आपका पोर्टफोलियो आप लॉन्ग टर्म के लिए अभी बनाने की सोच रहे हो, तो यस थोड़ा सा आपको कॉशियस। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट क्रैश हो जाएगा वगैरह वगैरह, ऐसी चीजें मैं कभी नहीं कहता। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन चीजों पर आपको गौर करना ही नहीं चाहिए, पहली बात। क्योंकि लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं होता कि भैया आज एंट्री करी तो लेकर के भूल गए। लॉन्ग टर्म का मतलब ये होता है कि अगर आज आपने एंट्री करी और गलती से आप फंस चुके हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको उन सिचुएशंस के रिजॉल्व होने का इंतजार करना चाहिए जिनकी वजह से आप फंसे हो। तो अगर आप लॉन्ग टर्म हो तो उसको लॉन्ग टर्म ही रखा करो, उसको बार बार शॉर्ट में कन्वर्ट कि भैया पैनिक हो रहे हैं वगैरह वगैरह, ये करने की जरूरत नहीं होती है। लॉन्ग टर्म मींस कि अगर हमने गलती से कहीं ऊपर पे एंट्री कर ली है, मुझे एक पर्टिकुलर बेस लाइन ढूंढनी चाहिए जहां पर मैं आराम से एवरेजेस कर सकूं, और जब मार्केट सही से रिजॉल्व होता है वो मेरे एवरेजेस प्राइसेस मुझे वापस से बढ़िया ब्रेकआउट दे सके। ये होता है लॉन्ग टर्म का पर्पस, रादर देन पैनिक हर दिन क्रिएट करना। ये कभी पर्पस नहीं होता है लॉन्ग टर्म का। आई होप ये जो लास्ट में मैंने अभी आपको बताया है ये पॉइंट आप समझे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना, सब्सक्राइब करके जाना प्लीज, आप लोग नहीं करते, बहुत कंजूसी दिखाते इस चीज में। मिलता अगले वीडियो में।